दोस्तों क्या हाल है, होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं एक ऐसे बदबक शख्स के बारे में बात करूंगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उस शख्स के बारे में आपको बताता चलूं कि वो इंडिया में शिया बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है और उसका नाम वसीम रिजवी है। इस शख्स ने किया ये कि वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में एक कुरान का मुकदमा लेकर चला गया और वहां जाकर कहने लगा कि कुरान मजीद से 26 पारों को निकाल दिया जाए क्योंकि ये फसाद फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा है कि इस्लाम का दायरा हमारे अख्तियार में नहीं है, इसलिए इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो पिटीशन थी ना वो रद्द कर दी। मनो को पता चला तो शिया बोर्ड के वक़्फ़ ने उसे चेयरमैन के ओहदे से फारग कर दिया और उसे कहा है कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है कि हमारी ईमान का हिस्सा है कि हमें कुरान पर मुकम्मल ईमान लाना होता है। उसे मारने की धमकी देना शुरू कर दी। फिर उसी का कहना है कि मैंने लोगों से बचने के लिए अपने हिंदू दोस्त के पास गया और वहाँ जाकर मैंने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया। शख्स हिंदू की एक ऑर्गेनाइजेशन का सदर है। उसका कहना है कि हम वसीम रिजवी का इस्लाम कबूल करने पर उसका खैर मकदम करते हैं। किसी को उसके खिलाफ फतवा जारी करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो अब इसे सिक्योरिटी दे। शख्स यहाँ भी नहीं रुका। हिंदू मज़हब कबूल करने के बाद वो वहाँ के एक पंडित से मिला। उसने आप सल्लम पर एक किताब लिखी जिस किताब का नाम उसने मोहम्मद रखा है। में इस बदबख्त शख्स ने झूठ मूठ की बातें अपने से बनाकर डाली हुई हैं। आपका इस बदबख्त शख्स के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जानने की जरूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।